सुल्तानपुर जिला अस्पताल में शराबी ने मचाया तांडव। शराब के नशे में डॉक्टर व स्टाफ को दी गाली, मना करने पर लड़ाई पर हुआ आमादा। धनपतगंज थाना क्षेत्र के मायंग गांव निवासी गुलाब सिंह के नाम से हुई है शराबी की पहचान। सुल्तानपुर के मुदगरपुर में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 100 मीटर का तिरंगा झंडा लेकर चल रहे थे युवा व वृद्ध। डीजे पर देशभक्ति गीतों के साथ चल रही तिरंगा यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर वृद्ध महिला 1 साल से लगातार काट रही है तहसील के चक्कर। जमीनी विवाद में वृद्ध महिला के 2 बच्चों की पहले ही हो चुकी है हत्या। अधिकारियों की घोर लापरवाही की शिकार वृद्ध महिला लखनऊ से आए दिन अमेठी की तिलोई तहसील पहुंचकर अधिकारियों की चौखट पर करती है सजदा। बीते 1 वर्ष से अधिक तिलोई तहसील के चक्कर काटती वृद्ध महिला आज भी कर रही है तहसील के जिम्मेदारों की राह। फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के पूरे बारे जमालपुर का ये मामला है। फतेहपुर जिले के बिंदगी तहसील क्षेत्र के औसरी खेड़ा गांव के रहने वाले ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के मुताबिक उसकी कृषि भूमि को दबंग राम खिलावन जबरन कब्जा कर रखा है। एसडीएम ने खेत की पैमाइश कराने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित का आरोप है कि राजस्व टीम द्वारा पैमाइश करने के लिए पैसे की मांग की गई है। टीम को आधा पैसा देने के बाद भी अब तक खेत की पैमाइश नहीं हो पाई है। पीड़ित ने लेखपाल व कानून गो को निलंबित करने की मांग जिलाधिकारी से की है। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अमेठी में दूल्हा राय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हुए। तीसरे दिन हुए 2 रोमांचक मुकाबले। तीसरे दिन बनारस और रानीगंज ने जीता मैच। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएससी भादर अधीक्षक डॉक्टर अजय मिश्रा शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र व देश के शिव भक्तों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने भव्य व नव्य श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शुभारंभ के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी जिले के 273 शक्ति केंद्रों के एक धार्मिक स्थल पर हवन पूजन व कीर्तन के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सुना। अमेठी में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद भी मेन रोड पर पाइपलाइन रोड की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। नगर पालिका परिषद जायस मोहल्ला काजिमगंज का नेशनल हाईवे मेन रोड रायबरेली सुल्तानपुर रोड पर लगभग 20 मीटर पाइपलाइन फट गई है, जिसके कारण रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। रोड पर पानी भरा रहता है। आए दिन यहां पर एक्सीडेंट भी हुआ करता है। जल्द ही पाइपलाइन और वह रोड नहीं बनी तो हो सकती है बड़ी दुर्घटना। अयोध्या के थाना खंडासा निवासी मुकेश कुमार मुंबई महाराष्ट्र से लोकमान्य तिलक पटना एक्सप्रेसवे से 11 दिसंबर को चले थे, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सूचना मिले तो निम्न नंबरों पर तत्काल सूचित करने का कष्ट करें। थानाध्यक्ष खंडासा 94 54 40 3302 या क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर को संपर्क किया जा सकता है। उनको बताया जा सकता है अगर कुछ भी इनके बारे में सुराग लगे। उनका नंबर है 94 54 40 1395। अमेठी के ग्राम केसरिया सलीमपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानमंत्री सुकन्या योजना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा खाता खोला गया, जिससे गांव वालों ने खाता खुलवाया गया। 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों तक का खाता खोला गया है। आंगनबाड़ी और डाक विभाग खाता खोला जा रहा है। अमेठी के जायस में रास्ते की साफ सफाई को लेकर लोगों में देखी जा रही नाराजगी। नगर पालिका परिषद जायस के वार्ड नंबर 5 जेर मस्जिद काजिमगंज का मामला है, जहां स्थानीय लोगों की शिकायत है कि नगर पालिका सफाई कर्मी शमशेर द्वारा रास्ते की सफाई नहीं की जाती है, जिससे आने जाने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही रास्ते में बंधे जानवरों की वजह से महिलाओं को भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसकी शिकायत कई बार हमने की है, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है और नगर पालिका कर्मी अपनी मनमानी कर इधर उधर साफ सफाई कर चुपके से निकल जाते हैं। अमेठी के विकासखंड संग्रामपुर के बनवारीपुर में गौशाला की दयनीय हालत। कई दिनों से पशुओं के लिए चारा नहीं है। तैनात कर्मचारी ने बताया चारा न होने की सचिव और प्रधान को जानकारी दी जा चुकी है। सुल्तानपुर के बल्दीराय क्षेत्र रैना जगदीशपुर में पूर्व में राशन की कालाबाजारी करने पर कोटा निलंबित। कोटेदार के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक ने दर्ज करवाया केस। रंगे हाथ कालाबाजारी करते ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस और पूर्ति विभाग से शिकायत की है। शिकायत सही पाए जाने पर कार्यवाही की गई है। बल्दीराय ब्लॉक के रैना जगदीशपुर गांव के कोटेदार पर कार्यवाही हुई है। थानाध्यक्ष प्रभाकांत तिवारी ने कहा है कि विवेचना की जा रही है। अमेठी के जायस में इंडिया मार्क का हैंड पाइप खराब होने के कारण मोहल्लेवासी पानी के लिए परेशान हैं। जायस के वार्ड नंबर 5 में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। लगभग 1 महीने से खराब पड़े हैंडपंप की नहीं हो रही है मरम्मत। स्थानीय लोगों में हैंडपंप को लेकर देखी जा रही है नाराजगी।
अमेठी में गायत्री परिवार की तरफ से निकाली गई कलश यात्रा। इस यात्रा के माध्यम से मनुष्य के कल्याण के लिए कलश यात्रा का आयोजन किया गया। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने इसमें भाग लिया। कलश यात्रा पूरे अमेठी शहर में निकाली गई और शांति और समृद्धि की कामना की गई। अमेठी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। जायज के शकील पेट्रोल पंप के समीप बिजली विभाग की लापरवाही से किसी भी वक्त कोई बड़ी घटना घट सकती है। पिछले 3 महीनों से बिजली का खंभा टूट के लटक रहा है। उस खंभे से होकर करंट भी जा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद भी अभी तक खंभे को ठीक नहीं किया जा सकता है। अमेठी में नदी से पानी भरने गई 17 वर्षीय युवती गोमती नदी में डूबी। कल देर शाम से गोमती नदी में डूबी है ये युवती। गोताखोरों द्वारा गोमती नदी से युवती को ढूंढने का भरभर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक गोमती नदी में डूबी हुई युवती का कोई भी अता पता नहीं लगा है। सुकुल बाजार थाना क्षेत्र के पूरे गडेरियन उरेर मऊ का ये मामला है। अमेठी में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री कोरवा में 7 दिवसीय प्रदर्शनी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया गया। अमेठी में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे होटल पर खड़े लोगों को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। कार की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए। लाश को ले जाते समय 1 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल 1 लोगों को सीएससी शुक्ल बाजार में रेफर कर दिया गया है। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के दारानगर के पास की ये घटना है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर आज अयोध्या धाम पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम लला का दर्शन पूजन किया। राम मंदिर निर्माण की गति देखकर अभिभूत हुए। उन्होंने कहा कि काम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शीघ्र ही राम भक्तों की जो मनोकामना है वह राम मंदिर देखने की वो साकार हो जाएगी। बहुत सुंदर ढंग से डेडिकेटेड इंजीनियर समर्पित होकर अपना काम कर रहे हैं। इसको देखकर बहुत ही तसल्ली हुई। जैसे वाराणसी का एक नया भव्य रूप सामने आया है, वैसे ही अयोध्या का भी देखने को मिलेगा। अमेठी में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय कृषि बागवानी गोष्ठी का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा जगदीशपुर में किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर R.K. आनंद द्वारा किया गया। स्थानीय परिस्थितियों में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी दी गई। सुल्तानपुर के लंबोया स्थित सागड़ पशु अस्पताल में गुस्साए ग्रामीणों ने जड़ा ताला। अस्पताल में डॉक्टर, वार्ड बॉय तथा स्वीपर के न आने का आरोप है। ग्रामीणों ने अस्पताल में ताला जड़कर जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार द्वारा लाखों खर्च के बावजूद उसके अधीनस्थ कर्मचारी सरकार को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ग्राम प्रधान समेत काफी संख्या में ग्रामीणों ने जांच एवं कार्यवाही कराने के लिए हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र डीएम व एसपी को भेजा है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज